अद्भुत सफेद पत्थर। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम सुरेश था महल में आया और दावा किया, महाराज, मेरे पास एक ऐसा सफेद पत्थर है जो किसी भी व्यक्ति की असली आत्मा प्रकट कर देता है। यह पत्थर अगर किसी नेकदिल व्यक्ति के हाथ में हो तो चमकता है, और अगर कोई लालची या स्वार्थी है तो इसका रंग फीका पड़ जाता है। महाराज अकबर ने इस दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस पत्थर के जादू का रहस्य उजागर करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश के पत्थर का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सुरेश रोज महल में आकर पत्थर का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस पत्थर को थामा तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की कुछ भावनाएं झलक गईं। लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा कि पत्थर का बाहरी स्वरूप तो साधारण सफेद पत्थर जैसा ही था, परंतु उसके किनारों पर कुछ हल्के निशान थे। रात में गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि सुरेश अक्सर अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन रखता था, जिसे वह पत्थर के पीछे छिपा ले जाता था। उस मशीन की मदद से पत्थर के सामने एक विशेष लाइटिंग व्यवस्था सक्रिय हो जाती थी। इस व्यवस्था के तहत पत्थर के पास बैठने वाले व्यक्ति के भावों के अनुसार रोशनी की तीव्रता बदल जाती थी। शांत और सच्चे मन के व्यक्ति पर रोशनी हल्की और मधुर होती थी, जबकि लालच या स्वार्थ के कारण मन में अशांति वाले व्यक्ति पर रोशनी फीकी पड़ जाती थी। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने सुरेश से पूछा कि क्या वह पत्थर को जादुई बनाने के लिए कोई अतिरिक्त चीज का इस्तेमाल करता है। सुरेश थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैं तो बस वही करता हूँ जो मैंने सीखा है। बीरबल ने सबके सामने कहा, जहांपनाह, असली जादू तो किसी पत्थर में नहीं बल्कि इंसान के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। सुरेश ने स्वार्थ में आकर इस पत्थर के पीछे छिपे यंत्र का इस्तेमाल किया है, जिससे पत्थर की रोशनी पहले से निर्धारित हो जाती है। असली वर्च्यू वही है जो बिना किसी दिखावे के अपने आप में प्रकट होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुरेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख दी कि असली गुण बाहरी उपकरणों से नहीं बल्कि इंसान के अंदर की शुद्धता और नैतिकता में छिपे होते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, बोलते हुए बूट का रहस्य। एक दिन एक बूट विक्रेता जिसका नाम रामप्रसाद था महल में आया। रामप्रसाद बड़े गर्व से दावा करने लगा कि उसके बनाए हुए बूट इतने अद्भुत हैं कि इन्हें पहनते ही व्यक्ति का असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे ये बूट किसी के भी कदमों में उसकी आत्मा की झलक दिखा देते हैं। जो व्यक्ति विनम्र है उसके कदमों में हल्की मुस्कान होती है, और जो स्वार्थी या अहंकारी है उसके कदम भारी और अंधेरे प्रतीत होते हैं। महाराज अकबर ने रामप्रसाद के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस बात का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या ये बूट सच में अद्भुत हैं या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रामप्रसाद के बूटों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रामप्रसाद रोज महल में आकर इन बूटों का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इन बूटों को पहना तो मुझे लगा कि मेरे कदम हल्के फुल्के हो गए, मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। पर बीरबल ने गौर से देखा कि बूट के तलवे पर कुछ असामान्य निशान थे, और कभी कभी बूटों से निकलती हुई हल्की सी झिलमिलाहट का असर मानो किसी यंत्र के चलते हो। रात में गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि रामप्रसाद अपने स्टॉल के पीछे एक छोटी सी मशीन रखता था, जिसके द्वारा बूट के तलवे में रासायनिक मिश्रण डाल दिया जाता था। इस मिश्रण से बूट पहनने वाले के कदमों पर एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता था, जिससे लोगों को लगता था कि उनके कदमों में उनकी आत्मा की झलक दिखाई दे रही है। अगले दिन
बीरबल ने महाराज अकबर के सामने इस रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, असली बूट तो केवल साधारण कारीगरी के हैं। रामप्रसाद ने स्वार्थ में आकर अपने बूटों में कृत्रिम यंत्र और रासायनिक मिश्रण का सहारा लिया है, जिससे यह दिखावा किया जा रहा है कि यह बूट बोलते हैं। असली पहचान तो व्यक्ति के अपने कर्मों और दिल की शुद्धता में होती है, न कि किसी यंत्र के प्रभाव में। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की बहुत सराहना की और रामप्रसाद को चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार के छल से राज्य की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस कहानी से सीख मिली कि असली महानता और पहचान केवल इंसान के अंदर की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलते हुए बिस्कुट का रहस्य। एक दिन महल में एक प्रसिद्ध बेकर, जिसका नाम मोहन था, आया। मोहन ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे बनाए हुए बिस्कुट जादुई हैं। इन्हें खाने से व्यक्ति के अंदर की सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार है, उसके बिस्कुट का स्वाद मीठा और खुशबूदार होता है, पर जो लालची है, उसका स्वाद कड़वा और बिगड़ जाता है। महाराज अकबर ने मोहन के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस चमत्कारिक बिस्कुट का रहस्य उजागर करो। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मोहन के बिस्कुट का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मोहन रोज महल में आकर बिस्कुटों का प्रदर्शन करता और सबको चखने का अवसर देता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने बिस्कुट चखा तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की भावनाएं उजागर हो गईं। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि बिस्कुट का स्वाद स्वाभाविक तो था, पर उनमें कुछ असामान्य बदलाव आ रहे थे। रात में बीरबल ने चुपके से पता लगाया कि मोहन अपने स्टॉल में एक छोटी सी बोतल में एक कृत्रिम मिश्रण रखता था। वह मिश्रण कभी कभी बिस्कुटों में मिला दिया जाता था, जिससे उनके स्वाद में फर्क पड़ता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक परीक्षण का आयोजन किया। सबसे पहले एक अहंकारी व्यापारी को बुलाया गया। व्यापारी ने बिस्कुट खाया। उसका स्वाद कड़वा और बिगड़ा हुआ था, जिससे उसकी लालच भरी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने बिस्कुट चखा। उसे बिस्कुट का प्राकृतिक मीठा स्वाद मिला और उसकी सच्चाई प्रकट हो गई। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली चमत्कार किसी जादुई बोतल या मिश्रण में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर की शुद्धता में होता है। मोहन ने स्वार्थ में आकर अपने बिस्कुटों में कृत्रिम मिश्रण मिला दिया है, जिससे उनका दावा सच प्रतीत होता है। असली स्वाद और असली पहचान तो केवल व्यक्ति के दिल में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की बहुत सराहना की और मोहन को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख दी कि असली गुण बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और नैतिकता से मापे जाते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। सपनों का बस्ता। एक दिन दरबार में एक नई अफवाह फैल गई कि गांव में एक व्यापारी है, जिसका नाम संतोष है, जो ऐसा बस्ता बेचता है जो पहनने वाले के सपनों का सच उजागर कर देता है। संतोष का दावा था कि यदि कोई व्यक्ति इस बस्ते में अपनी कुछ वस्तुएं रखेगा, तो बस्ता उसकी आत्मा की गहराई में छिपे सपनों और आकांक्षाओं को प्रकट कर देगा जो साधारण और सच्चे हों। उनके बस्ते से सुनहरी रोशनी झलकती, और जो केवल दिखावे के लिए हों, उनका बस्ता फीका पड़ जाता। यह सुनकर महाराज अकबर ने संतोष को दरबार में बुलवाया। संतोष बड़े गर्व से अपने बस्ते का प्रदर्शन करने लगा। उसने बताया कि यह बस्ता उसकी अनोखी तकनीक से बना है, जिसके अंदर छिपे कुछ यंत्र हैं, जो वस्तुओं के साथ मिलकर उसके सपनों का प्रतीक रूप प्रकट करते हैं। दरबार में कुछ दरबारी ने कहा कि उन्हें बस्ता देखकर अपने बचपन के सपने याद आ गए, जबकि कुछ ने कहा कि उनका बस्ता बिल्कुल भी चमका नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बस्ते का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में किसी के सपनों का दर्पण है या केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह,
मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसकी जांच करूंगा। कुछ दिनों तक बीरबल ने संतोष के बस्ते का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि संतोष रात में अपने स्टॉल पर जाकर बस्ते के किनारों पर लगे छोटे छोटे यंत्रों को समायोजित करता था। बीरबल ने गुप्त निगरानी में पाया कि ये यंत्र बस्ते में रखी वस्तुओं के रंग और आकार के आधार पर पूर्व निर्धारित रोशनी पैदा करते थे। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई नहीं छुपा सकता था तो बस्ता स्वाभाविक रूप से चमक उठता, और यदि कोई केवल दिखावे में विश्वास रखता था तो उसका बस्ता फीका पड़ जाता। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको एक परीक्षा के लिए बस्ते का प्रयोग करने का आदेश दिया। सबसे पहले एक विनम्र किसान आया और अपने छोटे मोटे फलों, अनाज और कुछ साधारण वस्तुएं बस्ते में रखीं। तुरंत ही बस्ता से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिससे उसकी सादगी और सच्चाई झलक गई। फिर एक बड़े व्यापारी ने अपनी महंगी वस्तुएं, सोने चांदी के आभूषण और महंगी कपड़े बस्ते में डाले। उसकी वस्तुओं के कारण बस्ता से कोई चमक नहीं निकली, बल्कि एक फीकी सी रोशनी प्रकट हुई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली सपने और आकांक्षाएं वह होती हैं जो बिना किसी दिखावे के अपने सच्चे गुणों में निहित होती हैं। संतोष ने स्वार्थ में आकर अपने बस्ते में कृत्रिम यंत्र लगा दिए हैं, जिससे यह दिखावे का खेल बन जाता है। असली चमत्कार तो वह है जो दिल की गहराई से आता है, न कि केवल बाहरी सजावट से। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और संतोष को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख ली कि असली सपने और सच्ची पहचान केवल इंसान के अंदर की सच्चाई और नैतिकता में छिपी होती है, न कि केवल दिखावे के झूठे प्रभाव में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलती हुई पगड़ी का रहस्य। एक दिन महल में एक पगड़ी विक्रेता आया, जिसका नाम सुभाष था। सुभाष ने बड़े गर्व से दावा किया कि उसकी पगड़ी अद्भुत है, इसे पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। उसने कहा, महाराज, मेरी पगड़ी को पहनने वाले का स्वभाव, उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास एकदम बदलकर सामने आ जाता है। जो सच्चे मन से नेक दिल है, उसकी पगड़ी में चमक आ जाती है, और जो धोखेबाज या स्वार्थी है, उसकी पगड़ी का रंग फीका पड़ जाता है। महाराज अकबर ने सुभाष के दावे पर जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, यह पगड़ी सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुभाष की पगड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सुभाष रोज महल में आकर पगड़ी का प्रदर्शन करता और दावे करता कि यह पगड़ी पहनने वाले की आंतरिक गुणों को प्रकट कर देती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने पगड़ी पहनी तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे विचारों की झलक मिल रही हो। पर बीरबल ने गौर से देखा कि पगड़ी की बुनाई तो साधारण थी, पर उसके किनारों पर कुछ असामान्य नक्काशी और छोटे छोटे यंत्र छिपे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि सुभाष अपने स्टॉल में जाकर पगड़ी के एक हिस्से में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की सहायता से पगड़ी के रंग और चमक में परिवर्तन आ जाता था, जिससे लोगों को यह भ्रम होता था कि पगड़ी स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर की सच्चाई प्रकट कर रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने पगड़ी का परीक्षण करने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने पगड़ी पहनी। मशीन के प्रभाव से उसकी पगड़ी में अचानक फीका रंग और धुंधला प्रतिबिंब दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने पगड़ी पहनी। उसकी पगड़ी में स्वाभाविक चमक और उजाला आ गया, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा करते हुए कहा, जहांपना, असली जादू किसी भी पगड़ी में नहीं होता। सुभाष ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए उस मशीन का सहारा लिया है। असली पहचान तो व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और मेहनत में निहित होती है, जिसे कोई कृत्रिम उपकरण बदल नहीं सकता।
महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुभाष को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली गुण बाहरी सजावट से नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में छिपे होते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। मिठाई का जादू। एक दिन एक प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता जिसका नाम मनोहर था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया कि उसकी बनाई मिठाइयाँ इतनी अनोखी हैं कि इन्हें खाने से व्यक्ति के अंदर की सच्चाई प्रकट हो जाती है। मनोहर ने कहा, महाराज, मेरी मिठाइयाँ खाने वाले के दिल में छिपी हुई सच्ची भावनाएं उजागर कर देती हैं। अगर कोई सच्चा और दयालु है तो उसकी मिठास और खुशबू दोहराई जाती है, लेकिन जो लालची या स्वार्थी है उसकी मिठास फीकी पड़ जाती है। महाराज अकबर को मनोहर का दावा सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दावे का रहस्य मुझे समझाओ। बताओ, क्या यह मिठाइयाँ सच में चमत्कारी हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका परीक्षण करके आपको सत्य बताऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोहर की मिठाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मनोहर रोज महल में मिठाइयाँ लेकर आता और उन्हें बड़े उत्साह से सबको चखाने का प्रयास करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस मिठाई का स्वाद लिया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की खुशियाँ उजागर हो गईं। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि मिठाइयों का स्वाद असली मिठास के बजाय कुछ अतिरंजित प्रतीत होता था। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि मनोहर अपने स्टॉल में जाकर मिठाइयों में एक विशेष मिश्रण मिला देता था, जिससे उनका स्वाद बहुत अधिक मीठा और आकर्षक हो जाता था। यह मिश्रण असल में मिठास को बढ़ाकर दिखाने का एक तरीका था, ताकि लोग यह मान ले कि मिठाइयाँ जादुई हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक परीक्षण का आयोजन किया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने मिठाई चखी। उसकी प्रतिक्रिया से पता चला कि मिठाई में असली स्वाद की जगह मीठेपन का अतिरेक था, जिससे उसकी लालची प्रवृत्ति झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने मिठाई चखी। उसे मिठाई का स्वाभाविक संतुलित स्वाद मिला और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान खिल उठी। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली चमत्कार कोई मिश्रण नहीं बल्कि इंसान के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। मनोहर ने स्वार्थ में आकर अपनी मिठाइयों में कृत्रिम मिलावट कर दी है, जिससे वे जादुई प्रतीत होती हैं। असली मिठास तो वही है जो बिना किसी छल के प्राकृतिक गुणों में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की बहुत सराहना की और मनोहर को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख दी कि असली खुशी और मिठास केवल दिल की सच्चाई और नैतिकता में छिपी होती है, न कि केवल दिखावे के झूठे प्रभाव में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलती हुई कलश का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि एक स्थानीय कलश विक्रेता, जिसका नाम देवांश था, महल में आकर एक अनोखा कलश लेकर आया। देवांश ने दावा किया कि उसका बनाया हुआ कलश जादुई है। यदि कोई इस कलश में पानी भरकर रखता है तो वह उसके स्वभाव का सच बता देता है। देवांश का कहना था, जो ईमानदार है उस पर कलश से मधुर संगीत निकलता है, जो स्वार्थी है उसका प्रतिबिंब अंधकारमय हो जाता है। महाराज अकबर को यह दावा सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह कलश सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य जानकर आपको बताऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने देवांश के कलश का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि देवांश रोज महल में आकर कलश का प्रदर्शन करता और लोगों को आश्वस्त करता कि उनके अंदर की सच्चाई कलश से प्रकट हो जाएगी। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा कि जब उन्होंने कलश से पानी पिया तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके अंदर के विचार झलकने लगे हों।
पर बीरबल ने गौर से देखा कि कलश का बनावट तो साधारण मिट्टी की थी, पर उसके किनारों पर कुछ हल्के निशान और छोटे छोटे छेद बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कलश में कोई अतिरिक्त यंत्र छुपा हुआ है। रात में बीरबल ने चुपके से देवांश के स्टॉल का निरीक्षण किया और पाया कि देवांश कलश के पास एक छोटी मशीन रखता था। वह मशीन विशेष ध्वनि उत्पन्न करती थी, जिससे कलश से निकलती आवाज कुछ पूर्व निर्धारित रूप में सुनाई देती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने देवांश को बुलाया और सभी के सामने कहा, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों का परीक्षण किया, एक अहंकारी मंत्री और एक विनम्र साधारण व्यक्ति। अहंकारी मंत्री ने कलश से पानी पीते ही अपनी झलक में कठोरता और स्वार्थ की छाया दिखाई दी, जबकि विनम्र साधारण व्यक्ति की झलक में एक नरम, उज्ज्वल चमक प्रकट हुई। बीरबल ने घोषणा की, यह कलश कोई जादुई उपकरण नहीं है। देवांश ने स्वार्थ में आकर कलश में छिपी मशीन का प्रयोग कर पूर्व निर्धारित ध्वनि उत्पन्न की है, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है कि कलश व्यक्ति की असली पहचान प्रकट करता है। असली सच्चाई तो व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता एवं मेहनत में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और देवांश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली पहचान और सच्चाई केवल व्यक्ति के दिल में होती है, न कि किसी बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, बिजली का जादू। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अफवाह फैल गई कि एक नवप्रवर्तनकारी व्यक्ति, जिसका नाम राजीव था, महल के पास बिजली से जुड़ा एक अद्भुत उपकरण लेकर आया है। राजीव का दावा था कि उसका यह उपकरण बिजली के साथ संपर्क साधकर लोगों के अंदर छिपी असली भावनाओं और स्वभाव को रंगों में प्रकट कर देता है। उसने कहा, महाराज, मेरा यह उपकरण आपकी सच्चाई को उजागर कर देगा। जो व्यक्ति नेकदिल है, उसके आसपास बिजली की चमक सुनहरी होगी, और जो स्वार्थी है, वहां अंधेरा छा जाएगा। महाराज अकबर को यह दावा सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस बिजली के जादू का रहस्य जानकर मुझे बताओ कि क्या यह सच में चमत्कारिक है या केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने राजीव के उपकरण का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राजीव महल के पास अपना उपकरण बड़े गर्व से प्रदर्शित करता था। बारिश के बाद आकाश में बिजली चमकती थी और राजीव का उपकरण उसकी सतह पर रंग-बिरंगे प्रभाव उत्पन्न करता था, जिससे लोगों को लगता था कि बिजली के झटकों से उपकरण पर स्वाभाविक रूप से लोगों के स्वभाव के रंग बदल जाते हैं। लेकिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक देखा कि यह उपकरण असली बिजली के बजाय बारिश के पानी और हवा में मौजूद नमी के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो रहा था। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि राजीव अपने उपकरण में कुछ विशेष रासायनिक मिश्रण मिलाता था, जिससे बारिश की बूंदें पड़ते ही पूर्व निर्धारित रंग बदल जाते थे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने यह रहस्य उजागर कर दिया। उन्होंने बताया, जहांपना, यह उपकरण कोई जादुई शक्ति नहीं रखता। राजीव ने स्वार्थ में आकर इसे चतुराई से तैयार किया है, ताकि लोग समझें कि उनके स्वभाव में असली रंग छिपे हैं। असली सच्चाई तो वह है जो व्यक्ति के कर्मों और दिल की शुद्धता से प्रकट होती है, न कि किसी कृत्रिम रासायनिक प्रतिक्रिया से। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और राजीव को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल बाहरी प्रभावों में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, अद्भुत क्लम का कमाल। एक दिन महल में एक विद्वान आया, जिसका नाम हरीश था। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी कलम में ऐसा जादू है कि इसे लेकर जो भी लिखेगा, उसकी आत्मा की सच्चाई सामने आ जाएगी।
अगर कोई ईमानदार है तो इस कलम से लिखी हुई कलम की स्याही सुनहरी होगी, और जो लालची या धूर्त है उसकी लिखावट में काले रंग के दाग दिखेंगे। महाराज अकबर ने इस दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह कलम सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरीश की कलम का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हरीश रोज महल में आकर अपनी कलम का प्रदर्शन करता था और लोगों को आश्वस्त करता था कि वह कलम उनकी आंतरिक सच्चाई लिख देती है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि कलम का डिब्बा तो साधारण सा था, पर उसके अंदर कुछ छोटे छोटे तार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई विशेष यंत्र है। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि हरीश अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन का उपयोग करता था। उस मशीन से कलम की स्याही में हल्का रंगीन प्रभाव उत्पन्न होता था, जिससे कलम की लिखावट में सुनहरी या काली छाया आ जाती थी। यह पूर्व निर्धारित था ताकि जब कोई व्यक्ति कलम से लिखे तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का भ्रम पैदा हो जाए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से कलम का प्रयोग करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने कलम से अपना परिचय लिखा। जैसे ही उसने लिखा, कलम की स्याही में अचानक काले धब्बे नजर आए, जिससे उसकी लालच और अहंकार साफ झलकने लगे। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने कलम उठाई और अपनी सरलता से लिखा। उसकी लिखावट में सुनहरी चमक आई, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, जहांपनाह, असली जादू किसी कलम में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अंदर छिपी सच्चाई में निहित होता है। हरीश ने स्वार्थ में आकर अपनी कलम में कृत्रिम यंत्र का सहारा लिया है, जिससे यह झूठा प्रभाव पैदा होता है। असली गुण तो केवल व्यक्ति के अपने कर्मों, नैतिकता और ईमानदारी में होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और हरीश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस कहानी से यह सीख मिली कि असली ज्ञान और पहचान बाहरी यंत्रों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में छिपी होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। एक दिन महल में एक व्यापारी, जिसका नाम रमेश था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया कि उसका तौल अद्भुत है। यह तौल न केवल वजन मापता है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई भी प्रकट कर देता है। रमेश ने कहा, महाराज, मेरा यह तौल अगर ईमानदार व्यक्ति पर लगाया जाए तो वह सही वजन दिखाता है, पर जो धोखेबाज या स्वार्थी होता है, उसका वजन कम या अधिक दिखता है। महाराज अकबर को रमेश का दावा सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस तौल का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के तौल का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर तौल का प्रदर्शन करता और लोगों को आश्वस्त करता कि इससे उनके अंदर की ईमानदारी और स्वार्थ का पता चल जाएगा। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस तौल पर अपना सामान मापा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वजन उसके अनुरूप सही आया। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि तौल के नीचे के यंत्र में कुछ असामान्य तार लगे थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अपने गोदाम में जाकर तौल के अंदर एक छोटी मशीन को समायोजित करता था। उस मशीन से तौल के रीडिंग में कुछ पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, ताकि वह व्यक्ति की सच्चाई के बजाय उसके स्वार्थ या अहंकार का भ्रम पैदा कर सके। अगले दिन बीरबल ने दरबार में रमेश को बुलाया और कहा, जहांपनाह, आज हम इस तौल का परीक्षण करेंगे। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तौल पर अपना सामान मापा। तौल ने उसकी कमतराई दिखाई क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के कारण कुछ सामान छुपा दिए थे। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने तौल पर सामान रखा। उसके सामान का वजन बिल्कुल सही आया।
बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, यह तौल कोई जादुई उपकरण नहीं है। रमेश ने स्वार्थ में आकर इसमें एक यंत्र छिपा रखा है, जिससे यह पूर्व निर्धारित बदलाव कर देता है। असली सच्चाई तो व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, ईमानदारी और परिश्रम में होती है, न कि किसी यंत्र के द्वारा मापी जा सकती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली मापदंड इंसान के अंदर की ईमानदारी और नैतिकता में निहित होते हैं, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। गुब्बारे का जादू। एक दिन महल में त्योहार का माहौल था। पूरे महल के आंगन में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे। उसी बीच एक गुब्बारा विक्रेता, जिसका नाम अमर था, महल में आया और दावा किया, महाराज, मेरे गुब्बारे अद्भुत हैं। इन्हें उड़ाने से व्यक्ति की असली सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो विनम्र और नेक दिल है, उसके गुब्बारे सुनहरे रंग में चमकते हैं, पर जो स्वार्थी है, उसके गुब्बारे फीके और उदास दिखाई देते हैं। महाराज अकबर ने अमर के दावे पर जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस गुब्बारे के जादू का रहस्य मुझे बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अमर के गुब्बारों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अमर रोज महल में आकर गुब्बारों का प्रदर्शन करता था। लोग गुब्बारों को उड़ाते समय अपनी भावनाओं के साथ खेलते और कहते कि उनके गुब्बारे उनकी आत्मा का प्रतिबिंब देते हैं। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि गुब्बारों के रंग में कुछ असामान्य बदलाव हो रहे थे। रात में गुप्त निगरानी लगाते हुए उन्होंने पाया कि अमर अपने स्टॉल के पीछे एक छोटा यंत्र छिपा कर रखता था, जिससे गुब्बारों का रंग बदलने का पूर्व निर्धारित प्रभाव पैदा होता था। यंत्र की मदद से अमर गुब्बारों को सुनहरा, फीका या उदास दिखा देता था, जिससे लोगों में यह भ्रम फैल जाता कि गुब्बारे सचमुच व्यक्ति की आंतरिकता प्रकट करते हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने यह रहस्य उजागर कर दिया। उन्होंने अमर से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली जादू व्यक्ति के अंदर होता है, न कि गुब्बारों के रंग बदलने में? अमर थोड़ा हिचकते हुए कबूल करने लगा कि उसने स्वार्थ में आकर यह यंत्र लगाकर दिखावे का सहारा लिया है। बीरबल ने सभी दरबारियों को समझाया, सच्चा जादू वह है जो इंसान के दिल में छिपा होता है। असली गुण, सच्चाई और नैतिकता का मोल किसी भी यंत्र से नहीं मापा जा सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और अमर को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली जादू तो इंसान के अंदर होता है, न कि केवल गुब्बारों के रंग बदलने के दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। जादुई अंगूर की बेल। एक दिन महल में एक अंगूर विक्रेता, जिसका नाम विनोद था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी अंगूर की बेल अद्भुत है। यह बेल उस व्यक्ति की सच्चाई प्रकट कर देती है जो इसे पानी देता है। यदि कोई सच्चे दिल से पानी देगा तो बेल मीठे और रसदार अंगूर देगी, पर यदि कोई लालची या स्वार्थी होगा तो बेल के अंगूर कड़वे और अस्वादिष्ट होंगे। महाराज अकबर को विनोद का दावा सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बेल के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनोद की अंगूर की बेल का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि विनोद रोज महल में आकर बेल का प्रदर्शन करता और अंगूरों की सुंदरता दिखाता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने बेल के अंगूर चखे तो मुझे ऐसा लगा मानो उनमें एक अद्भुत मिठास है।
लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि बेल के पास से निकलने वाली मिट्टी में कुछ असामान्य रासायनिक गंध आ रही थी। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि विनोद अक्सर अपने स्टॉल में जाकर बेल के चारों ओर एक विशेष मिश्रण छिड़क देता था, जिससे अंगूरों का स्वाद पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की कि हम इस बेल का परीक्षण करेंगे। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने बेल को पानी दिया। जैसे ही उसने पानी दिया, बेल के अंगूर में से कड़वाहट झलकने लगी, जिससे मंत्री की लालची प्रवृत्ति साफ नजर आई। फिर एक विनम्र दरबारी ने पानी दिया। उसकी नीयत में सच्चाई झलकने लगी और बेल ने मीठे रसदार अंगूर देने शुरू कर दिए। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं है जो केवल यंत्रों और रासायनिक मिलावट से दिखावा किया जाए। विनोद ने स्वार्थ में आकर अपनी अंगूर की बेल में कृत्रिम मिश्रण मिला दिया है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली मिठास तो उस व्यक्ति की नियत में होती है जो बिना किसी छल के अपनी सच्चाई से काम करता है। महाराज अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की और विनोद को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली सफलता और मिठास इंसान के अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता में निहित होती है, न कि केवल बाहरी सजावट या छल में।